बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14.10 सॉल्व करेंगे जो मिस्टर अलेक्जेंडर एंड सदीक उस बुक से है और इसके लिए एक फरमाइश की है स्टूडेंट ने। तो आइए देखते हैं। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे कह रहा फॉर दिस सर्किट एंड फिगर, तो ये हमारे पास सर्किट है। ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन ये इसने दिया हुआ है कि वी आउट ओवर वी इन, ये हमें पता है ट्रांसफर फंक्शन, ये पता करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिल्टर दैट दिस सर्किट रिप्रेजेंट, तो किस टाइप के फिल्टर है, लो पास, हाई पास, बैंड पास, ये पता करना है। और फिर डिटरमिन दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी जो है या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी उसको कहा जाता है, वो पता करना है। और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पता करना जब ये वैल्यूज हम उसको इनपुट करेंगे। अच्छा, फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम में इसमें आंसर भी दिया हुआ, तो पहले हिस्से का आंसर ये है यानी ट्रांसफर फंक्शन। उसके बाद ये कह रहा है कि जी हाई पास फिल्टर है, ये दूसरे हिस्से का है। और तीसरे हिस्से में ओमेगा सी कैलकुलेट किया उसने और कहता है 25 किलो रेडियंस पर सेकेंड। तो सबसे तो पहले मुझे एक्नॉलेज करना है कि ये शायद इतनी आसानी से मैं सॉल्व नहीं कर पाता, तो मुझे ये खुलना यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हेल्प मिली। उनके वेबसाइट पे ये सॉल्व है क्वेश्चन, तो वहाँ से मैंने हेल्प लिया। ऑफ कोर्स मैं अपने तरीके से इसको मॉडिफाई किया। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसको फेजर डोमेन में चेंज कर लेंगे। और फेजर डोमेन में ये वोल्टेज ये हो जाएगा वी आई ओमेगा हो जाएगा, वी आउट वी ओ ओमेगा हो जाएगा। और सिर्फ चूंकि एक ही एक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट है, तो उसको हम जे ओमेगा एल लिख लेंगे। एल के जगह पे जे ओमेगा एल लिख लेंगे। अच्छा, अब अगर ये देखेंगे दोनों पैरेलल में है, तो हम इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, दोनों पैरेलल में आर टू पैरेलल जे ओमेगा एल। और अब यहाँ से हम बाय वोल्टेज डिवीजन रूल आउटपुट वोल्टेज पता कर सकते हैं। बाई वी डी आर, वी आउट क्या होगा, वी इन डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस, डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस मल्टीप्लाइड बाय जिसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, वी इन डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस मल्टीप्लाई बाय दिस। अब यहीं से हम वी आउट ओवर वी इन यानी हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हम निकाल लेंगे। ट्रांसफर फंक्शन वी आउट ओवर वी इन, तो वी इन को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो ये हमारा ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आ गया न्यूमरेटर पे और ये डिनोमिनेटर पे आ गया। अच्छा, तो ये हमारा जो है ना ट्रांसफर फंक्शन हो गया। लेकिन आपको ये जहन में हमेशा रखना चाहिए कि जो आंसर उसने दिया है वो कुछ इस तरह से है, तो हमने इसको ऐसे मैनिपुलेट करना है कि ये आंसर आ जाए। अच्छा, तो इसके लिए पहले तो हम ये पैरेलल में हमने इनको कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, इसी तरह इसको भी यहाँ पे। उसके बाद फिर ये डिनोमिनेटर को हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम ले लिया और R1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। ये दोनों ही R2 प्लस जे ओमेगा से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको हम काट देंगे इन दोनों को, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ से हमने इसको खोल लिया और जे ओमेगा एल टर्म्स को एक तरफ लेके चले गए, तो ये इक्वेशन आ गया। हमेशा आपके जहन में ये रहना चाहिए कि हमने इसको इस फॉर्म में लाना है। तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि R2L मल्टीप्लाई बाय जे ओमेगा लिख लेंगे, और यहाँ से R1 R2 और L कॉमन ले लेंगे, तो ये R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2L हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ जे ओमेगा रह जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो ये L कट गया, और R2 और R1 प्लस R2 ये हम ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको अलग से लिख लिया, तो ये कुछ तो अब आ गया इस शेप में। अब बाकी ये ब्रैकेट में ये टर्म्स रह गया, ऊपर जे ओमेगा रह गया।
यहाँ पे भी जे ओमेगा है और ये वाला टर्म। अच्छा, अब इसको पहले हम यहाँ से डिटरमिन कर लेंगे कि ये किस टाइप के फिल्टर है। तो उसके लिए दो पॉइंट्स पे हम इसकी वैल्यूज को देखते हैं। एक ओमेगा 0 पे क्या होगा, तो ओमेगा 0 अगर हम पुट कर देते हैं, ये तो कांस्टेंट है, तो ये देखिए जो ही हम 0 पुट करेंगे न्यूमरेटर पे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि H0 जो है वो 0 के बराबर है। अब दूसरा पॉइंट हम एंड पॉइंट लेते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट लेते हैं। इन्फिनिटी में भी हम इसके लिमिट इन्फिनिटी ले लेंगे इस फंक्शन का। लेकिन अगर आपको इन्फिनिटी के सवाल कैलकुलस से याद हो तो उसमें यह नहीं होता कि हम यहाँ पे बस डायरेक्ट इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर देंगे। उसमें ये हम करते हैं कि न्यूमरेटर से जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर हम यहाँ ओमेगा से डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे तो न्यूमरेटर से ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ओमेगा से हमने डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे सबको, और उसके बाद अब ये क्या रह जाएगा, ऊपर जे रह जाएगा, यहाँ पे भी जे रह जाएगा, और ये विद ओमेगा रह जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, इसके इंफिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जे और नीचे जे प्लस 0 ये तो उसी तरह ही रहा। अब जे कट गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि H इन्फिनिटी इज R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये अब दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, एक 0 पे 0 है और ओमेगा इन्फिनिटी पे ये वैल्यू, कोई वैल्यू है इसका। तो इसका मतलब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि 0 से हम चल रहे हैं और ओमेगा जो जो बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये इसकी जो फाइनल वैल्यू है एट इन्फिनिटी वो ये है R2 ओवर R1 प्लस R2। तो अब इस फिगर से आप देख सकते हैं कि ये हाई पास फिल्टर है। तो ये नतीजा हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि सो इट इज ए हाई पास फिल्टर, और आंसर भी उसने यही दिया हुआ कि ये हाई पास फिल्टर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फिर इक्वेशन नंबर 1 पे। इसको हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी जब ओमेगा सी पॉइंट है वहां पे हम इसको एच ओमेगा की जगह ओमेगा एच ओमेगा सी लिख लेंगे, और जहां जहां पे ओमेगा है उसको ओमेगा सी लिख लेंगे। उसके बाद अब इसके मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना है जो इसका डीसी वैल्यू है मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे होगा उसके साथ। तो अब मैग्नीट्यूड जब इसका लेंगे तो ये तो रेजिस्टेंस है, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। और ये मैग्नीट्यूड जैसे मैंने बताया इसलिए ले रहे हैं कि हम उस वैल्यू को, यानी इस इक्वेशन के वैल्यू को, जो ओमेगा सी की वैल्यू जो होता है 1/√2 या 0.7 ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो उसके साथ इसको हमने कंपेयर करना है। और वो वैल्यू क्या है, यहाँ से जैसे अभी हमने देखा कि इस ग्राफ से जो है वो एच ओमेगा सी हो गया 1/√2 ऑफ एच मैक्सिमम, और एच मैक्सिमम हमारा जो है वो एच इन्फिनिटी है, और एच इन्फिनिटी हमने निकाला था R2 ओवर R1 प्लस R2। अब इक्वेशन 4 में भी एच ओमेगा सी की मैग्नीट्यूड आ गया और 5 में भी मैग्नीट्यूड आ गया। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो अब दोनों को कंपेयर करेंगे 4 और 5। लेफ्ट साइड पे हमने इसको लिख लिया और राइट साइड पे इसको लिख लिया। अब पहले तो ये दोनों कॉमन है, ये निकल जाएगा, कट जाएगा, 1/√2, और ये इसका मैग्नीट्यूड है तो हम अलग अलग कर लेते हैं, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड और नीचे वाले का मैग्नीट्यूड। और जे ओमेगा सी का मैग्नीट्यूड ओमेगा सी होगा, और इसका आपको x प्लस जे वाई का मैग्नीट्यूड पता है, √x² प्लस y²। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे थे, अब हम इसको स्क्वायर ले लेते हैं ताकि इसका अंडर रूट खत्म हो जाए। 1/2 हो गया, ये ओमेगा c² हो गया, यहाँ से अंडर रूट खत्म हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर और इसको इधर।
उसके बाद ओमेगा सी को हम लेफ्ट साइड पे लेके चले गए, ये आ गया। अब दोनों ही स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर खत्म कर देंगे, तो ओमेगा सी इज R1R2 डिवाइडेड बाई R1R2L। आप कह सकते हैं कि प्लस माइनस साइन होता है, तो ये माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी माइनस नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, तो सिर्फ प्लस हम ले रहे हैं। अब ये ओमेगा सी आ गया जी। अब हम अपने इक्वेशन में इसको डालेंगे। कौन सा इक्वेशन? जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमने ओमेगा सी के वैल्यू यहां से निकाल लिया, और ये टर्म सेम है। आप देखिए, तो अब इसकी जगह पे हम ओमेगा सी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम ओमेगा सी लिख लेंगे तो ये टर्म जो आंसर में चाह रहा है वही टर्म यहाँ पे आ गया। तो ये बहुत घुमाना पड़ा और इतना आसान नहीं है। बहरहाल ये आंसर आप इस तरह से ही निकालेंगे। अब इसका जो आखिरी हिस्सा है वो कह रहा है जी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें जब R1 और R2 100 है और L2 मिली हेनरी है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन हमें याद है कि ये वाला इक्वेशन है, ये जो यहाँ से हमने लिखा है, और ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया 100 100 100 100 और L जो है वो 2 मिली हेनरी। ये हो गया 25 किलो रेडियंस पर सेकेंड, और ये ओमेगा है इसलिए इसको रेडियंस में लिख रहे हैं, और यही आंसर दिया हुआ है बुक में 25 किलो रेडियंस पर सेकेंड। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।